फिजिक्स की क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 21 लिया है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम एक ऐसा कथन है जिसमें निहित भावार्थ है कि किसी निकाय में, इसको यहाँ पर हमने इंग्लिश में भी मेंशन कर रखा है। और देखो इसमें हमने पहला ऑप्शन लिया है एनर्जी इज कंजर्व, यानी कि ऊर्जा का संरक्षण होता है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन है ताप अपरिवर्तित रहता है। और सी ऑप्शन है समस्त कार्य यांत्रिक होता है। और यहाँ पर डी ऑप्शन दे रखा है ना तो ऊष्मा का प्रवेश तथा ना ही निर्गमन होता है। तो आप ये सही कर लेंगे, यहाँ पर होगा ना तो ऊष्मा का प्रवेश तथा ना ही निर्गमन होता है। तो देखो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो पहला ऑप्शन होगा, ऊर्जा का संरक्षण होता है। यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या होता है, ऊर्जा का संरक्षण होता है। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को मान्य संकेतों में इस प्रकार लिखा जाता है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन दे रखा है ds इक्वल टू टी डी क्यू, बी ऑप्शन है डी क्यू इक्वल टू टी डी एस, सी ऑप्शन है डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी बी, और डी ऑप्शन दे रखा है डी यू प्लस डी क्यू प्लस पी डी बी। तो देखो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही होगा, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी बी। या इसका एक और रूप होता है, आप यहाँ पर लिख लेंगे, ये होगा आपका डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। चूँकि डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, पी डी बी होता है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी इसका ऑप्शन हो सकता है अगर ये वाला नहीं होगा। अगर डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी बी नहीं हो तो आपका होगा डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो ये दोनों ऑप्शन सही होंगे इसका। या तो यहाँ पर जो इसका सही ऑप्शन होगा वो सी बिल्कुल सही होगा, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि समतापीय अवस्था में आदर्श गैस को दी गई ऊष्मा काम आती है। यानी कि द हीट गिवन टू एन आइडियल गैस इन आइसोथर्मल कंडीशन इज यूज्ड। तो देखो यहाँ पर हमें बताना है कि समतापीय अवस्था में आदर्श गैस को दी गई ऊष्मा काम आती है। पहला है ताप बढ़ाने में, बी ऑप्शन दे रखा है बाह्य कार्य करने में, सी ऑप्शन है ताप बढ़ाने में तथा बाह्य कार्य करने में, और डी ऑप्शन दे रखा है आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि में। तो देखो यहाँ पर जो इसका सही ऑप्शन होगा वो वी होगा, यहाँ पर आप नोट कर लेंगे, बी ऑप्शन इसका सही होगा बाह्य कार्य करने में। देखो होता क्या है, आप चाहे नोट कर लेना कि आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होती है। यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस में U क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर U कांस्टेंट है तो डी यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, ये होता है आपका डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो डी यू 0 है तो यहाँ पर जो डी क्यू होगा वो डी डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा बाह्य कार्य करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कह रहा है पोरस प्लग प्रयोग में जूल केल्विन विस्तार हेतु तो आवश्यक शर्त है। द नेसेसरी कंडीशन ऑफ द जूल केल्विन एक्सपेंशन इन द पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट इज दैट। तो देखो इसका पहला ऑप्शन है U प्लस पी बी मस्ट रिमेंस 0, यानी कि U प्लस पी बी शून्य बना रहे। बी ऑप्शन है
U प्लस पी बी मस्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, यानी कि U प्लस पी बी नियत बना रहे। सी ऑप्शन है U प्लस पी बी मस्ट डिक्रीज, यानी कि U प्लस पी बी घटता रहे। नेक्स्ट ऑप्शन है U प्लस पी बी मस्ट इंक्रीज, यानी कि U प्लस पी बी बढ़ता रहे। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि पोरस प्लग प्रयोग में जूल केल्विन विस्तार है तो आवश्यक शर्त क्या होगी। आप यह ध्यान रखना कि जूल केल्विन एक्सपेंशन में क्या होता है, एंथैल्पी H कांस्टेंट होता है, और एंथैल्पी H कांस्टेंट होता है तो H बराबर होता है क्या है, H बराबर होता है U प्लस पी बी। तो यहाँ पर U प्लस पी बी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, U प्लस पी बी मस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन हमने लिया है, कह रहा है इन अ साइक्लिक प्रोसेस। आपको बताना है कि किसी चक्रीय प्रक्रम में, पहला ऑप्शन दिया है दिया गया कार्य शून्य होता है, वर्क डन इज 0। बी ऑप्शन दे रखा है निकाय द्वारा किया गया कार्य निकाय को दी गई ऊष्मा की मात्रा के बराबर होता है। सी ऑप्शन दे रखा है किया गया कार्य निकाय को दी गई ऊष्मा पर निर्भर नहीं करता है। और डी ऑप्शन दे रखा है निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर आपसे पूछा था कि इन अ साइक्लिक प्रोसेस, तो देखो साइक्लिक प्रोसेस में जो होता है आप ध्यान रखेंगे कि निकाय द्वारा किया गया कार्य निकाय को दी गई ऊष्मा की मात्रा के बराबर होता है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो W होगा वो Q के कैसा होगा, बराबर होगा। तो W क्या होगा, कार्य होगा, और Q क्या होगा, ऊष्मा की मात्रा होगी। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा कि निकाय द्वारा किया गया कार्य निकाय को दी गई ऊष्मा की मात्रा के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आपको इसमें बताना है कि कौन सा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है ds इक्वल टू टी डी क्यू, और डी क्यू इक्वल टू टी डी एस, और सी ऑप्शन दे रखा है डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी बी, और डी ऑप्शन दे रखा है डी एस इक्वल टू डी क्यू प्लस पी डी बी। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कौन सा होगा। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, डी क्यू इक्वल टू टी डी एस। तो ये इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कह रहा है कि निम्न में से वह चर जो ऊष्मागतिकी चर नहीं है, आउट ऑफ द फॉलोइंग द वेरिएबल विच इज नॉट अ थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल नहीं है। तो देखो पहला दे रखा है टेम्परेचर, वी दे रखा है इंटरनल एनर्जी, सी दे रखा है हीट, और डी दे रखा है एंट्रोपी। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सी करेक्ट होगा, हीट। यानी कि ऊष्मा जो है वो थर्मोडायनामिक्स चर नहीं है, यानी कि वेरिएबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 28। एक गैस के दिए हुए द्रव्यमान के लिए समतापी प्रक्रम में दाब P तथा आयतन B में संबंध है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एक गैस के दिए हुए द्रव्यमान के लिए समतापी प्रक्रम P तथा आयतन B में रिलेशन बताना है, यानी कि द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस फॉर आइसोथर्मल चेंज। तो इसका पहला ऑप्शन है पी बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बी ऑप्शन दे रखा है पी बी इक्वल टू आर टी, और सी ऑप्शन दे रखा है बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन दे रखा है नॉन ऑफ दिस।
तो देखो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा पी बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखो इसमें क्या कह रहा है कि एक आदर्श गैस का 1 ग्राम द्रव्यमान समतापीय अवस्था में फैलता है, ऊष्मा का प्रवाह होगा, यानी कि 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली हीट फ्लो विल बी। आपको यहाँ पर बताना है कि एक आदर्श गैस का 1 ग्राम द्रव्यमान समतापीय अवस्था में फैलता है तो ऊष्मा का प्रवाह आपको बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है गैस से बाहरी वातावरण में, बी ऑप्शन है बाहरी वातावरण से गैस में, सी ऑप्शन दे रखा है 0 और डी ऑप्शन दे रखा है बोथ ए एंड बी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में जूल का नियम है, यहाँ पर आपको बताना है जूल्स लॉ इज। तो पहला नियम है पहला ऑप्शन दे रखा है W इक्वल टू जे क्यू, बी ऑप्शन है J इक्वल टू डब्ल्यू क्यू और सी ऑप्शन दे रखा है बोथ ए एंड बी और डी ऑप्शन दे रखा है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको ये बताना है सिंपली कि इसमें से कौन सा जूल्स लॉ है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ए। ये क्या है, जूल का नियम है, यानी कि W इक्वल टू जे क्यू। और यहाँ पर जो J है ये आप ध्यान रखना, J यहाँ पर क्या हो जाएगा, जूल्स कांस्टेंट है और इसका मान जरूर आप ध्यान रखना, J का मान होता है 4.2 जूल पर कैलोरी। तो यहाँ पर जूल का नियम आपको बताना था, तो जूल का नियम क्या हो जाएगा, W इक्वल टू जे क्यू और J यहाँ पर क्या है, जूल्स कांस्टेंट है जिसका मान होता है, यानी कि J इक्वल टू होता है 4.2 जूल प्रति कैलोरी।